हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि दिल्ली सल्तनत के सेवेंथ सुल्तान थे और इल्तुतमिश के ग्रैंडसन थे। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली के सेवेंथ सुल्तान। इनका टाइम पीरियड मई 1240 से 10 जून 1246 तक था। इनके पिता का नाम रुकुद्दीन फिरोज था। इनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम और इनकी मृत्यु 10 जून 1246 में हुई थी। इनके बारे में ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सुल्तनत के थर्ड सुल्तान थे, वे अपने बेटे निसारुद्दीन महमूद को नेक्स्ट रूलर बनाना चाहते थे, लेकिन निसारुद्दीन महमूद की डेथ 1229 में इल्तुतमिश से पहले ही हो गई थी। उसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो तुर्किश नॉबल्स ने रुकुद्दीन फिरोज को नेक्स्ट और फोर्थ रूलर बना दिया, लेकिन रज़िया सुल्तान ने रुकुद्दीन फिरोज के खिलाफ विद्रोह छेड़ा, जिसमें दिल्ली के लोगों ने रुकुद्दीन फिरोज और उनकी मदर शाह तुर्कन को बंदी बना लिया, जिसके बाद रज़िया को नेक्स्ट और फिफ्थ रूलर बनाया गया दिल्ली सुल्तनत का। रज़िया ने दिल्ली सुल्तनत पर 4 साल तक रूल किया, जिसके बाद बैरम शाह, जो कि रज़िया के भाई थे, उन्होंने रज़िया को भटिंडा में बंदी बनाया और चोरों के ग्रुप से रज़िया की हत्या करवा दी 15 अक्टूबर 1214 को, जिसके बाद मुइजुद्दीन बैरम दिल्ली सल्तनत के 6th रूलर बने। मुइजुद्दीन बैरम एक नाकामयाब शासक रहे और उन्होंने दिल्ली पर सिर्फ 2 साल तक रूल किया। एक नाकामयाब शासक होने की वजह से उन्हें उनकी ही आर्मी ने व्हाइट फोर्ट में बंदी बनाया और उनकी हत्या कर दी 15 मई 1242 को। 29 इयर्स की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद तुर्किश नॉबल्स, जो कि तुर्के चहलगामी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तुर्के चहलगामी जो तुर्किश नॉबल्स थे, उन्होंने मुइजुद्दीन बैरम के नेफ्यू और रुकुद्दीन फिरोज के बेटे अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर 7th सुल्तान बनाया, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इल्तुतमिश, रुकुद्दीन फिरोज, रज़िया और मुइजुद्दीन के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट, तबाक़त-ए निसारी, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तबाक़त-ए निसारी जो बुक है 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। अलाउद्दीन मसूद के बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। दूसरी बुक है तारीख़ मुबारक शाही। यह बुक अब्दुल्ला शरहिंदी के द्वारा सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के टाइम में लिखी गई थी। वैसे तो ये बुक तारीख़ मुबारक शाही, इसमें ज़्यादातर सैयद वंश की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन कुछ अदर रूलर्स भी हैं जिनके बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है, और अलाउद्दीन मसूद के बारे में भी काफ़ी डिटेल्ड स्टडी इस बुक में बद्दी हुई है। असेशन टू थ्रोन, अलाउद्दीन मसूद रुकुद्दीन फिरोज के बेटे थे। बैरम शाह को तुर्किश नॉबल्स ने 15 मई 1242 में मार दिया था। बैरम शाह की मृत्यु के बाद तुर्किश नॉबल्स ने अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन मसूद शाह हिस्ट्री। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन मसूद ने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था मलिक मुमलिकत, और मलिक कुतुबुद्दीन हसन को उस पोस्ट पर अपॉइंट किया। इसके अलावा चीफ जज की जो पोस्ट थी, इमामुद्दीन हसन को उस पर अपॉइंट किया गया। अलाउद्दीन मसूद सिर्फ नाम के सुल्तान थे, उनके पास सुल्तान बनने की कोई क्वालिटी नहीं थी। वो सिर्फ तुर्किश नॉबल्स और अदर जो ऑफिसर्स थे उनके हाथ की कठपुतली की तरह काम करते थे। उनके टाइम पर जो मोस्टली रूलर्स थे, ज़्यादातर जो वहाँ के रूलर्स थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अलाउद्दीन मसूद के टाइम पीरियड में मुअज़्ज़ब उद्दीन सबसे पावरफुल मिनिस्टर था, जो खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन तुर्किश नॉबल्स ने मुअज़्ज़ब उद्दीन की हत्या कर दी। मुअज़्ज़ब उद्दीन की हत्या के बाद तुर्किश नॉबल्स ने अबू बकर को नया मिनिस्टर अपॉइंट किया। अलाउद्दीन मसूद ने बलबन को चीफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बनाया, जिसे अमीर हजीब कहा जाता था। गयासुद्दीन बलबन तुर्किश नॉबल में से ही एक था,
लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाने के लिए नसीरुद्दीन महमूद और उनकी माँ मलिके जहाँ के साथ मिलकर अलाउद्दीन के खिलाफ साजिश रची। डेथ 10 जून 1246 को गयासुद्दीन बलबल ने अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान पद से हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन मसूद को जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।